बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस जेईई मेंस 2024 पीवाईक्यूज। ठीक है, ये फेब्रुअरी शिफ्ट वाले हैं। तो इसमें पहला है इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एज प्रेफर्ड इन द हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cr2O7 टू माइनस कन्वर्ट हो रहा है, वो हमें पता है Cr+3 में कन्वर्ट होता है। तो ये आई थिंक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। Cr2O3 और Cr+3 उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है, यहाँ पे +6 में रहता है। जो इसका सर एन इसके फैक्टर बारे आता में है और बेटा, डी ब्लॉक में पढ़ेंगे राइट? जरूरत नहीं है बेटा, डेवलप में पढ़ेंगे वैसे, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये ऑलरेडी पढ़ा दिया सर गया क्योंकि आपको। हमें जब पढ़ाया था तब बोला था कि लाइक अभी के लिए रट लो क्यों होता है ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक में +3, वो तुम्हें डी ब्लॉक में समझाएगा। हाँ मतलब वो होता ही है ऐसा, उसका कोई बहुत वैसा लॉजिक नहीं है कहीं पे। ओके, फैक्चुअल है। हम्म। तो एन फैक्टर जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ 3, और यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6। ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एज यू कैन सी द ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज रिडक्शन। रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, तो वाई हमारा 6 आ गया, दैट इज फाइन। क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन 7 है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में 7H2 ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। एंड यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ 14H+ लिख देते हैं। तो मेरे पास एक्स कितना आ गया 14, वाई कितना आ गया 6, और क्या पूछा जेड। जेड क्या है वाटर, तो जेड आ गया 7, और ए जो है वो है Cr+3। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 14 6 7 Cr+3, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन बैलेंस करना था। नेक्स्ट आता है which of the following reactions are disproportionation। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है और रिड्यूस भी हो रही होती है। तो ये +1 से +2, ये 0, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ए जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन है, यस। ये +6 है, ये +7 है, ये +4 है। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, ये भी है। यहाँ पे +7 है, +6 है, +4 है मैंगनीज। यहाँ सी भी हो रहा है। सर बी यहाँ कैसे? सर एमएनओ +1 से 4, +7 और +1 से +4 जा रहा है। ये +6 है, +7 है, यस। +4 है। यस सर। ये यस। क्या हो अच्छा, गया, ये +6 था, मुझे वो +1 लगा इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। समझा सर। +6 है। गॉट इट सर। ठीक है, लास्ट वाले में बेटा 2 मैंगनीज हैं और वो एक में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल सर ये नहीं है, कौन ओनली एबीसी प्रोपोर्शनेशन आता है है। राइट? यस, दिस इज कॉन प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा। नेक्स्ट है पोटेशियम। अच्छा ये अभी आगे आएगा बेटा। कैन नॉट फंक्शन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे N3-। तो नाइट्रोजन का मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा -3 है, उससे कम वो नहीं जा सकता, इसका मतलब वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर, इट कांट बी रिड्यूस्ड फर्दर। ऑल राइट, तो इसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है KMnO4 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म O2। तो KMnO4 क्या करता है, इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है K2MnO4। ठीक है, MnO2 + O2 ऐसे बनाता है ये। ऑल्दो इट इज नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है, इस चैप्टर में नहीं आता ये। नेक्स्ट ये बैलेंसिंग देखते हैं, Cl2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है 0 +1 -1।
तो Cl2 जा रहा है Clo माइनस प्लस Cl माइनस। इसको करने की अलग अलग मेथड्स हैं। मैं ये मेथड करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1। ठीक है, 0। तो ये कितना हो गया डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 1 का हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 1 का हो रहा है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। इसको बैलेंस कर रहे हैं, Clo माइनस Cl माइनस Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी, मतलब कॉफिशिएंट भी बैलेंस हो गए, क्योंकि दोनों का 1 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हमने एक H2 ऐड कर दिया। दो हाइड्रोजन है, तो 2H प्लस आ गया बच्चों। बेसिक मीडियम में करना है, क्योंकि OH माइनस दिया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, 2OH माइनस इधर ऐड करते हैं, 2OH माइनस उधर ऐड करते हैं, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये 2H2 हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा Cl2 प्लस 2OH माइनस Clo माइनस प्लस Cl माइनस, इसको रिवर्स कर दिया। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। दैट्स हाउ वी बैलेंस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एज यू कैन सी वी हैव 1 2 1 1। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंड दिस इज H2 है ना। नेक्स्ट है 50 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस। तो अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। मास चाहिए ना बेटा। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा, 0.5 मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो इसका मोलैरिटी 0.5 है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है। तो नॉर्मेलिटी बेटा क्या होती है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम कितना है, 50। ऑल राइट। तो यहाँ पे NaOH की मोलैरिटी को मैं x मान लेता हूँ, एंड इसकी x मोलैरिटी मान लेता हूँ। सर ठीक है, एसिड बेस ही है तो डायरेक्टली निकल जाएगा ना। क्या निकल जाएगा। सर अपना 0.5 दिया है रिएक्ट करने के लिए, तो उसका 1 ही होना चाहिए मोलारिटी, ताकि मोल्स बैलेंस आउट हो जाए। पूरा न्यूट्रलाइज होता है वैसे दिया है, राइट? ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है ना बेटा, वो कौन ध्यान देगा। अच्छा, हाँ हाँ, गॉट इट। यार ऐसे बीच में मत इंटरफेयर किया करो ना। ठीक है सर। क्वेश्चन होने के बाद डाउट पूछ लो। यस सर। ये x × 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 25 ml। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 हो गया। x कितना हो गया, 25 टू 2 2 4, 4 5 20, 2 आ गया। मतलब इसके जो हमारा मोलैरिटी है वो बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अभी हमको 50 ml में क्या करना है, 50 ml में देखना है। तो मोल्स इन 50 ml, हमें उससे मतलब है। तो हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ml में है, तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी इज 2, वॉल्यूम इज 50 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 0.1। ठीक है, 0.1 मोल हो गया बेटा। तो मास कितना हो जाएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास 40 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। कोई डाउट है बेटा, बोलो भरत। बोलो भरत, कोई डाउट है क्या। नहीं सर। ऑल राइट। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है यार, ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। यस सर। जल्दीबाजी में गलत आंसर आ सकता है ऐसे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Z इज, ठीक है,
इसको बैलेंस ही करना पड़ेगा यार, बैलेंसिंग के क्वेश्चन ज्यादा हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यार ये तो पूरा ही करना पड़ेगा क्या? +7 है, +4 है, 3 का डिफरेंस है, -1 है, 0 है, 1 का डिफरेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो MnO4 माइनस +3I कन्वर्टिंग टू MnO2 +I2। I2 है यहाँ पे, आयोडीन 2 है यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, सो दैट आयोडीन जो है वो उसी फॉर्मेट में रहे। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलो ठीक है, ये आ गया। मैंगनीज 2 आ गए, आयोडीन जो है 6 थे तो यहाँ 3 आ गया। थोड़ा मतलब यहाँ से 3/2 करना पड़ता है, इसके लिए हमने 2 कर दिया है। वो अल्टीमेटली वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो वी हैव टू ऐड 4H2O दिस साइड, एंड वी हैव 8 हाइड्रोजन हियर, 8H+। बेसिक मीडियम है तो 8OH-। हियर ऑल्सो वी हैव 8OH-। तो आई थिंक हमें इतना ही करना था, OH-। तो जेड कितना आ गया? 8 आ गया। वरद आपका भी आंसर 8 आया क्या? नहीं सर, जल्दबाजी में मैंने वो 3/2 कंसिडर करके और फिर मल्टीप्लाई नहीं किया तो 4 आया। ये तो सिंपलीफाई तो करेंगे ना बेटा उसको। ठीक है, चलो हाँ कोई नहीं। सर। देन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन कौन जाता है? जो ऑक्सीडाइज भी हो पाए और रिड्यूस भी हो पाए। तो वो कौन जा सकता है? जिसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, देखो H2O2, ये तो बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट करता है H2O एंड O2 में, तो ये तो आ ही जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन +5 है, क्लोरीन +7 तक जा सकता है बच्चों, तो ये भी आ सकता है। Cl2O7 कंपाउंड याद है, उसमें +7 तक जाता है, तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो -1 तक जा सकता है। हेलोजन की कहाँ से कहाँ तक होती है एक्सेप्ट क्लोरीन? -1 टू +7, तो इंटरमीडिएट हो गया। P40 फॉस्फोरस कहाँ से? -3 से +5 तक जा सकता है, तो ये भी सही है। Cl2 का ऊपर ही देखा हमने, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था यार? डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो हो ही जाएगा यार। ठीक है, Ag तो +1 में ही जाता है, माइनस में नहीं जाता मेटल। कॉपर +1 जो है वो 0 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है। ऑल्दो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है डी ब्लॉक में आएगी, कॉपर +1 वाली, ये अभी आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसमें आई वुड से कि डी ब्लॉक का भी कंट्रीब्यूशन, ये अकेला रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता एट दिस पॉइंट, क्योंकि इसमें कॉपर +1 का होना जरूरी है। मतलब कॉपर के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो आपका डी ब्लॉक का चैप्टर है उसमें कॉपर के बारे में लिखा हुआ है एज इट इज, कि ये जो है ना कॉपर +1 वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है कॉपर 0 में और कॉपर +2 में। ऑल राइट, कोई बात नहीं, नई चीज सीख ली हम लोगों ने। F2 तो बेटा एक F- में ही जाता है, तो ये तो नहीं होगा। NO2 +4 में है तो नाइट्रोजन +5 तक जा सकता है और -3 तक जा सकता है, तो दोनों तरफ जा सकता है। K+ तो बेचारा कहाँ ही जाएगा, K में ही जा सकता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर आ गए। एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे डिफिकल्ट नहीं, बट आपको सारे के सारे मार्क करने हैं तो उस चक्कर में डिफिकल्ट हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट है S8 सॉलिड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर अल्कलाइन कंडीशन। देखो S8 में सल्फर 0 में होता है और सल्फर जो है वो -2 से +6 तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो है, वैसे ये एक रिएक्शन भी होती है जिसमें एसिड डिस्प्रपोर्शनेट करता है S-2 और H2O3 2 माइनस में, बट ये आप वहां से भी बता सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी बता सकते हैं। तो इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज Cl4- कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ये क्या है? +7, Cl अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
ClO4 माइनस में इट इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज, कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट तो क्या करेगा, तो सेकंड वाला तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये आ जाएगा। बोलो बच्चों, रिडॉक्स के क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? जेई मेंस 2024 पहला अटेम्प्ट फरवरी शिफ्ट। सर लास्ट वाला रिपीट कर सकते हो? विच पार्ट? सर लास्ट वाला, वो ट्रू और फॉल्स वाला, तो टेंथ क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू या बोथ? बोथ। ओके। S8 जो है सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -2 से +6 जा सकता है, तो डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो हाँ गया। सर। दूसरा S2 माइनस और S2 2O3 2 माइनस में जाएगा, ये तो रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। ये थोड़ा आगे आप पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह में, बट आप आइडिया लगा सकते हो कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है। ठीक है। दूसरा, ClO4 माइनस जो है, उसमें Cl अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मींस इट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज। तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या, डिसअपोर्शनेट तो कर ही नहीं पाएगा। हाँ समझ में आया बच्चा? बोलो। हाँ हाँ, आप समझा। ऑल राइट। तो रिडॉक्स में एज यू कैन सी कि बैलेंसिंग के कितने क्वेश्चन हैं, वन, दो तीन क्वेश्चन बैलेंसिंग के थे, और डिस्प्रपोर्शनल वाले तीन चार थे बेटा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन अच्छे से पढ़ के जाना। और तो थोड़े से बेसिक थे, एक दो क्वेश्चन तो डी ब्लॉक के भी थे, तो उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन का बैलेंसिंग भी पूछा है, और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत इजी क्वेश्चन आया था। डिस्प्रपोर्शनेशन अच्छे से पढ़ के जाना है, काफी सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड थे। ऑल राइट बच्चों, रेडॉक्स का ये जनवरी अटेम्प्ट हुआ, अभी हम वो वाला अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जेई मेंस अप्रैल वाले क्वेश्चंस, रिडॉक्स रिएक्शंस के। तो पहला वाला पार्ट है, ओनली 2 ml ऑफ केमोनोफोर सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी। ठीक है, रीच द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल है यार, इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है। H2C2O4 को जब हम KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये Mn+2 और CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +4। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का, और कार्बन कितने हैं, 2। ये +7 से +2 5 का डिफरेंस है। तो मतलब वैलेंसी फैक्टर आ गया। तो KMnO4 का मोलैरिटी हमको नहीं पता है, वॉल्यूम 2 है, और वैलेंसी फैक्टर 5 है, इज इक्वल टू, इसका मोलैरिटी 2 है, वैलेंसी फैक्टर इज 2 इनटू, ये आपको पता होना चाहिए कि CO2 में कन्वर्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, इनटू ऑक्सैलिक एसिड का मोलैरिटी 2, वैलेंसी फैक्टर, वॉल्यूम कितना है, 20। M कितना आ गया, 8 आ गया, 8 ही आता है भरत, बोलो। नहीं सर, वो 5 भूल गया। कोई बात नहीं। देखो आप ये रिएक्शन देखना, N2 + O2 कन्वर्टिंग टू 2NO। बेटा ये तो 9th क्लास में सिखाया जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ये तो, कंबाइन हो गए। PbNO3 को हीट करते हैं तो वो टूट रहा है, आप देख रहे हो एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि Na और OH, तो ये जो Na क्या कर रहा है, H2O से OH- हटा रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वाले में आप देख रहे हो NO2 जो है वो +4 में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 माइनस में, मतलब +5 में, सॉरी +3 में यार, और NO3 माइनस का मतलब +5 में। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो F2 जो है ना वो F- में ही कन्वर्ट होता है,
तो Cl2 Br2 Y2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों -1 to +7 होता है। फ्लोरीन का ओनली -1, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन में कभी नहीं जा सकता। तो 0 to -1 और 0 to +7, यहाँ पे देख लो डिस्प्रपोर्शनेशन, तो ये तीनों कर लेंगे बेटा। चलो, नेक्स्ट है थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखो, थायोसल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी करके बता सकता हूँ आपको। ये हो जाएगा 2x प्लस, ये हो जाएगा -6, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो x कितना आ जाएगा +2। ठीक है। और थायोस जो टेट्राथायोनाइट होता है ना, इसमें 4x प्लस 6 × -2 इज इक्वल टू -2, x कितना आ जाएगा 2.5। और SO4 2- जो है उसमें +6 होता है। तो आप देख पा रहे हो Br2 हाइपो सोल्यूशन, हाइपो मतलब थायोसल्फेट, थायोसल्फेट को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा है कंपेयर टू I2। तो Br2 क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट हो गया देन आयोडीन। सिंपल सा लॉजिक, मतलब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज से देख लिया कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड बेटा, जो क्या नाम है, जो टाइट्रेंट की तरह हम यूज करते हैं, कि जैसे मान लो किसी की कॉन्सेंट्रेशन अननोन हो तो हम उसे टाइट्रेट कराते हैं, तो टाइट्रेट कराने के लिए हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है, मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जिसका अमाउंट चेंज नहीं होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता है, एयर में जो है अब नहीं चेंज होता है, ड्राई फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, देखो तभी तो प्योर रहेगा। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज, ऑब्वियसली अगर केमिकल चेंज एयर में कर लेगा तो फिर हमारा फायदा ही क्या हुआ। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, नहीं हाइग्रोस्कोपिक हो जाएगा तो मास चेंज हो जाएगा, तो हाइग्रोस्कोपिक तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। इट शुड बी रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में मिला के तो सॉल्यूशन बनाएंगे, यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। KMnO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, नहीं, ये होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड बेटा क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो इतने प्योर नहीं होते जितने अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज रहता है। ठीक है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, कि मान लो लेट्स से प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं अवेलेबल हो, तब उसके लिए करते हैं, बट इतना उससे एग्जैक्ट डेटा नहीं आता, थोड़ी बहुत एरर आती है। तो ई जो है ना वो भी गलत हो गया, तो C एंड E आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। इस तरीके से रेडॉक्स के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। रेडॉक्स के दूसरे पार्ट में आप देखोगे थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप तो है, लैब रिलेटेड थोड़ी चीजें आई हैं, जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड आया, फिर ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? तो जैसा कि हमने जेई मेंस 2024 के सारे पीवाईक्यूज कर लिए हैं और उनका एनालिसिस भी कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉलो फॉर मोर कंटेंट। ऑल द बेस्ट एवरीवन।